ठीक है बेटा, तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, लाइन्स एंड एंगल। लाइन्स एंड एंगल, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं और कोण, रेखाएं और कोण। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उसको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी बेटा एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हर क्लास में बताया जाता है बेटा, आपको अपना माइक और कैमरा बंद रखना है। मैसेज आप 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन बेटा पोल सेक्शन में दिए जाते हैं सोल्व करने के लिए, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। कैसे करना है, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आ जाएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो पोल आ जाएगा, और पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं बेटा कि जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बेटा कोणों के प्रकार, है ना, कोणों के प्रकार हम पढ़ रहे थे। और हमने देखा था कि कोणों के प्रकार में कि न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है। तो क्या कोई बच्चा बताएगा बेटा न्यून कोण क्या होगा? जिस भी बच्चों को बताया बेटा न्यून कोण क्या होता है बताएंगे। बस ये कम। वेरी गुड बेटा, तो यहाँ क्या होता है न्यून कोण? न्यून कोण हमने देखा कि 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम। ठीक है, 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से कम कुछ इस तरीके के कोण हमारे पास होंगे, है ना, इस तरीके के शेप होगा, उसका मतलब बंद होगा। थोड़ा सा शेप कैसा होता है, बंद होता है। तो ये जो भी शेप इस तरीके का होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, और 90 डिग्री से कम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। तो इसमें जो कोण आते हैं, इसमें कोण आएंगे बेटा, जैसे मैंने लिख दिया 75 डिग्री, है ना, मैंने 85 डिग्री लिख दिया, 79 डिग्री लिख दिया, तो ये सारे के सारे न्यून कोण है। ठीक है, तो न्यून कोण हमारे पास क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा, अभी समकोण की बात करेंगे। बताइए समकोण क्या होगा? समकोण, बेटा कैमरा बंद रखेंगे। दीपक, मनीष, दीपक के नाम से जो बच्चा जो है बेटा कैमरा बंद कर लेंगे। हाँ बताइए समकोण क्या होते हैं बेटा? 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री के जो कोण होते हैं उसको समकोण कहते हैं, समकोण कहते हैं, है ना। तो 90 डिग्री, है ना, जो 90 डिग्री होंगे, जो 90 डिग्री होंगे, है ना, 90 डिग्री होंगे तो वहां पर हमारे पास क्या बनता है, समकोण बनता है। तो इसका कोण मैंने बताया था आपको कि यहाँ इस वाले कोण को आप आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि ये जब कोण बनता है तो इसमें एक चिन्ह लगता है। कौन सा वाला चिन्ह लगता है बेटा? ये वाला चिन्ह लगता है कि ये अगर आपके पास दिख गया आपको तो इसका मतलब क्या होगा, ये समकोण है, ये समकोण है ना। समकोण मतलब कि 90 डिग्री है। तो अगर ये चिन्ह कहीं पर आपको दिख जाता है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो कोण बना हुआ है वो कोण 90 डिग्री का है, वो कोण 90 डिग्री का है, समकोण है। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? सर। तो ये हो गया बेटा समकोण की बात। अब बात करेंगे हम अधिक कोण की, ऑब्ट्यूज एंगल की, कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। बताइए बेटा क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल? तो क्या बोला आपने कि 100, हाँ 100, ये 90 डिग्री से तो ज्यादा होता है ना, 90 डिग्री से तो ज्यादा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा, और 180 डिग्री से कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। तो ऐसे कोणों को हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 95 डिग्री। बताइए और कौन से एग्जाम्पल होंगे बेटा? सर 105 105 डिग्री मैंने लिख दिया, 120 डिग्री लिख दिया, 150 डिग्री लिख दिया, तो ये सारे के सारे अधिक कोण है ना। और इसका शेप कैसा होता है बेटा? इसका शेप खुला हुआ होता है, ऐसे होता है थोड़ा, है ना, इस तरीके का खुला हुआ होता है शेप। तो ऐसे शेप को हम क्या बोलते हैं कि अधिक कोण बना रहा है, अधिक कोण बना रहा है। ठीक है, अधिक कोण बना रहा है। तो ऐसे जितने भी कोण हमारे पास बनेंगे, है ना, 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से तो ज्यादा बेटा यहाँ पर होंगे ना कोण सारे, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है।
तो ऐसे कोणों को हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। तो अधिक कोण बेटा 90 डिग्री से तो ज्यादा होंगे और 180 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, 180 डिग्री से कम। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर है। तो इसमें अधिक कोण में बेटा एक एग्जांपल मैंने आपको कराया था कि आपके पास अगर कोई हैंगर दिया हुआ है इस तरीके का, तो इसमें कहां पर बनेगा बेटा, बताइए। जो अधिक कोण होगा वो कहां बनेगा बेटा, यहां पर बनेगा, ये होगा अधिक कोण। ठीक है, इसको बोलेंगे अधिक कोण। तो ऐसे आपको पहचान लेना है कि कहां पर क्या अधिक कोण बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अधिक कोण हो गया, अब बात करेंगे ऋजु कोण की। बताइए क्या होगा। 180 डिग्री का सर ऋजु कोण होता है। वेरी गुड बेटा। तो ऋजु कोण क्या होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री अगर होगा तो उसी को ऋजु कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ये हमेशा एक सीधी रेखा पर बनता है। ठीक है, हमेशा सीधी रेखा पर बनता है। तो इसमें किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपको एक सीधी रेखा दी है तो वहां पर 180 का कोण बन रहा है, वहां पर 180 का कोण बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण की, प्रतिवर्ती कोण। सर 180 से ज्यादा और 360 से कम। वेरी गुड। 180 डिग्री से तो ज्यादा होता है, 180 डिग्री से तो ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मैंने लिखा 181 डिग्री और यहाँ पर मैंने लिख दिया 165 डिग्री, 204 डिग्री, है ना, और 359 डिग्री। तो ये सारे के सारे बेटा प्रतिवर्ती कोण है ना, रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल होते कैसे हैं बेटा कि कोई भी, जैसे ये न्यून कोण बना हुआ है यहाँ पर, ये न्यून कोण बना हुआ, न्यून कोण, तो इसके बाहर वाला जो कोण होगा उसी को प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। इसी को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। बताइए क्या आया है समझ में बच्चों को? सर 165 प्रतिवर्ती कोण कौन है? हाँ, 165 प्रतिवर्ती कोण नहीं है। वेरी गुड बेटा, 165 प्रतिवर्ती कोण नहीं है क्योंकि ये तो 180 से कम है, 180 से कम है। वेरी गुड दीपांशु। अधिक कोण सर यो। हाँ वेरी गुड बेटा। शिवम, क्या नाम है बेटा आपका? शिवम सर है। शिवम, वेरी गुड बेटा। बेटा हर्ष, कैमरा बंद कर लेंगे आप। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो 165 डिग्री प्रतिवर्ती कोण नहीं होगा क्योंकि प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं बेटा, 180 डिग्री से ज्यादा होते हैं, 180 डिग्री से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिवर्ती कोण नहीं था। चलिए अभी एक कोण और बच गया है, यहाँ पर हमारे पास बचा है संपूर्ण कोण। बताइए संपूर्ण कोण क्या होगा? 360 डिग्री का सर है। वेरी गुड। तो संपूर्ण कोण हमारे पास क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब पूरा एक राउंड घूम जाता है, पूरा एक राउंड घूम जाता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, संपूर्ण कोण होगा। ठीक है, संपूर्ण कोण। तो इसके एग्जाम्पल आपने देखे हैं, जैसे टायर, है ना, घड़ी में देखा आपने कि 12 से चलकर 112 पर आ जाती है, तो वहां पर भी 360 डिग्री बनता है। आपने प्रोटेक्टर देखा है कि पूरा जो प्रोटेक्टर होता है कंप्लीट, वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये तो था बेटा क्या हमने देखा यहाँ पर, टाइप्स ऑफ एंगल, है ना, कोणों के प्रकार। तो ये थे बेटा कोणों के प्रकार। चलिए अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, नीचे चित्र में किस प्रकार का कोण दिखाया गया है? तो ये बताना है कि ये किस प्रकार का कोण है आपके पास। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा कि ये जो कोण है बेटा ये किस प्रकार का कोण है, ये आपको बताना है। ये वाला कोण किस प्रकार का कोण है? सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, ये किस प्रकार का कोण आपको दिखाया गया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। दिया सर सही।
वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बाकी जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, ध्यान से आंसर करेंगे, है ना, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आप ध्यान से क्लास को देखते जाएंगे और प्रॉपर तरीके से आंसर करेंगे, सोचकर समझकर, तो आपके उत्तर है ना सही जाने वाले। चलिए 5 सेकंड के बाद बेटा मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, सर 5। डी अधिक कोण, ठीक है बेटा, डी अधिक कोण। सर अधिक कौन होगा, है ना, अधिक कौन होगा, बताया, ये खुला हुआ दिख रहा है ना आपको, तो यस सर। यस सर अब क्या होगा, अधिक कौन होगा। तो कुछ बच्चे बेटा ए ऑप्शन लगा रहे हैं, बेटा न्यून कोण कैसे हो जाएगा बताइए, बंद थोड़ी ना है कि आपका न्यून कोण हो जाएगा। ऐसे जो कोण होते हैं उसको हम न्यून कोण बोलते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर इन कोणों की बात करूं, इसकी और इसकी कोण की बात करूं, तो ये बेटा आपके पास न्यून कोण है, इसको आप न्यून कोण बोल सकते हैं। ठीक है, ये न्यून कोण है। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को, यहां तक न्यून कोण है बेटा। लेकिन ये वाला तो अधिक कोण होगा, यहां से यहां तक ये जो कोण बनेगा ये अधिक कोण बनेगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो डी ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं बेटा, आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। और आज का टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ लाइन, है ना, टाइप्स ऑफ लाइन की बात करेंगे। इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, रेखाओं के प्रकार, प्रतिच्छेदी, समांतर और लंबवत रेखा। तो बेटा ध्यान रखेंगे, ये एक नया टॉपिक आपका चल रहा है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, नोटबुक में नोट करते जाएंगे साथ के साथ, ताकि आपको चीजें याद रहें। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट होता है या कुछ भी समझ में नहीं आता है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं प्रतिच्छेदी रेखा पर, इंटरसेक्टिंग लाइन पर। तो प्रतिच्छेदी रेखा की अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यदि दो रेखा में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। ठीक है, दो रेखाएं हैं आपके पास, एक ये और एक ये, तो इन दोनों के पास क्या एक उभयनिष्ठ बिंदु है। तो यहां पर देखो उभयनिष्ठ बिंदु दिख रहा है बेटा, ये है उभयनिष्ठ बिंदु, दोनों रेखाओं के लिए एक ही बिंदु है ये। तो अगर ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा अगर होता है तो इन्हीं दोनों रेखाओं को L1 और L2 को प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं बेटा कि ये दो रेखा थी बेटा, एक L1 एक L2, और ये हमारे पास है क्या, प्रतिवर्ती वो उभयनिष्ठ बिंदु, है ना, उभयनिष्ठ बिंदु। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि देखो दो रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसी को हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब ये दोनों रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती है या काटती है तो उन दो रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। बताइए क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को। यस बेटा, अनम्यूट करके आप बताएंगे कि समझ में आया है या नहीं। सर नो सर यस सर। नहीं, चलिए तो फिर से समझ लेंगे बेटा जिस बच्चे को समझ में नहीं आया। यहाँ पर सिंपल ये बोला गया कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को काट देंगी एक बिंदु पर, तो इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाएगा। ये प्रतिच्छेदी रेखा है, अभी समझ में आया। यस यस सर। सर सर ठीक है, तो दो रेखाएं अगर कैसे भी ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं, एक बिंदु पर काट देती हैं, तो इनको प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाएगा। क्लियर है बेटा अभी सभी बच्चों को। यस सर यस सर। आपके पास रेखाएं ऐसे भी हो सकती हैं कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, तो ये दोनों रेखा भी प्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि ये दोनों भी रेखाएं एक बिंदु पर मिल रही है। आके देखो, ये वाली रेखा भी यहाँ पर ओ पर मिल रही है और ये वाली रेखा भी आकर ओ पर मिल रही है, तो दोनों की दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर मिल रही है, तो इसका मतलब ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे हम इसकी बात करते हैं, वी लेटर की बात कर लेते हैं।
तो वी लेटर भी एक है ना प्रतिच्छेदी रेखा ही है, क्योंकि यहाँ पर देखो इस ये वाली रेखा भी यहाँ पर मिल रही है ओ बिंदु पर, और ये वाली रेखा भी ओ बिंदु पर मिल रही है, तो ये दोनों भी हमारे पास कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखा से कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का? बेटा मनीष, नो सर। कैमरा। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो अभी सभी बच्चे बताएंगे कि मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप सभी बच्चे से कि यहाँ पर ये कुछ रेखाएं बनाई गई हैं, सी है सर। तो कौन सी है बेटा प्रतिच्छेदी रेखा? सी तो सी। सही ऑप्शन आपको दिख रहा है कि ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये दोनों आपस में प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है बेटा। अभी एक और आप बताएंगे। पी सर। बताइए। बी। तो बी आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा होगा। सर तो इस तरीके से ही आपको पहचानना है कि प्रतिच्छेदी रेखा है या नहीं। ठीक है, आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये कुछ दैनिक जीवन से जुड़े कुछ एग्जाम्पल है जहां पर आप प्रतिच्छेदी रेखाओं को देखते हैं। तो जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर सीजर की, कैंची की, तो ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। उसी तरीके से मैं इस टेबल की बात करता हूँ, ये टेबल भी देखो यहाँ पर, जो टेबल के जो हमारे पास ये पर ये दिए हुए हैं, है ना, स्टैंड दिया हुआ है ये, तो ये भी क्या हो रहा है बेटा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखो ये वाली रेखा एक बिंदु पर मिल रही है यहाँ पे, तो ये दोनों की दोनों कैसी हैं बेटा, प्रतिच्छेदी रेखा। पीछे ऐसे ही मैं अगर रोड की बात करता हूँ, एक रोड नीचे से जा रहा है और एक रोड इसके जस्ट ऊपर से जा रहा है, तो ये दोनों भी रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, जिनका एक ही पॉइंट होगा ये। ठीक है, तो ऐसी सारी रेखाएं हमारे पास कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। जैसे ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। बताइए, समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। ये प्रतिच्छेदी रेखा वाला काम हमने कर लिया है। अब बात करेंगे समांतर रेखाएं की, है ना, पैरेलल लाइन की, कि क्या होती है। तो ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ऐसी दो रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करेगी, उनको समांतर रेखाएं बोला जाता है। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों रेखाओं को अगर बात करूं, जब भी ये एरो लग जाता है तो उनका मतलब होता है समांतर रेखा, समांतर रेखाएं। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को कि ये दोनों रेखाएं अगर आप इनको देखो बढ़ाएंगे भी ना, तो भी ये रेखाएं आपस में कटेगी नहीं। ठीक है, जब भी आप बढ़ाएंगे इन दोनों को, तो क्या ये दोनों रेखाएं आपस में काट रही हैं एक दूसरे को? नो सर है नहीं काट रही। तो नहीं काट रही है तो ये कैसी रेखा होंगी, समांतर रेखा होंगी, समांतर रेखा। समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा। चलो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर रही, और इस एरो का मतलब क्या होता है बेटा, समांतर रेखा। समांतर रेखा। तो ये समांतर रेखाएं दी गई है ना, समांतर रेखाएं दी गई। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो समांतर रेखा में बेटा ध्यान रखना है कि आपके पास जो रेखाएं हैं उसमें एरो लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो इन एरो का मतलब, इन एरो को देखकर ही आप बता देंगे कि ये दोनों की दोनों समांतर रेखाएं, यस। समांतर रेखाएं। आपको ये नहीं देखना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्योंकि अगर आपके पास ये भी दिया हुआ है तो भी आप क्या कहेंगे, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है, समांतर रेखा। है ना। तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, यानी कि यस ए सर। बी समांतर है सी डी के, और सी डी समांतर है ए बी के, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा अभी समांतर रेखा? यस सर है। अब देखो समांतर रेखा को हम निरूपित कैसे करते हैं।
समांतर रेखा का निरूपण। ठीक है, तो जैसे अगर आपके पास कोई भी यहां पर एक आकृति दी गई, ठीक है, और यहां पर बोला गया कि ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है। ऐसे ही एडी बीसी के समांतर है, एडी बीसी के समांतर है। तो लिखेंगे कैसे बेटा, इसका निरूपण कैसे करेंगे कि ए बी समांतर है ना, ए बी समांतर है सी डी के, एंड और बताइए और क्या दिया हुआ है यहाँ पर AB कि एडी समांतर है बीसी के, एडी समांतर है बीसी के। तो इन दो एरो का मतलब ध्यान रखना है बेटा कि अगर सिंगल एरो है तो सिंगल एरो के साथ समांतर होगा, अगर डबल एरो है तो डबल एरो के साथ समांतर होगा। आया बेटा समझ में अब? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अच्छा, ये मैंने समांतर का चिन्ह नहीं लगाया यहाँ पर, ये समांतर का चिन्ह लगाना कि ए बी समांतर है बीसी के, सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा समान होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने बोला कि ये 2 सेंटीमीटर है तो सारे 2 सेंटीमीटर होंगे। तो ये ध्यान रखना बेटा कि इनके बीच में एक तो 0 डिग्री का कोण बनता है और इनके बीच की दूरी समान होती है, इनके बीच की दूरी समान होती है ना, समान होती है। तो ये बातें ध्यान रखना है बेटा। समांतर रेखा के लिए बेटा ये 2-3 बातें ध्यान रखना है। नंबर 1 कि आपके पास जो एरो बना होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, समांतर बोलेंगे, है ना। यस सर। नंबर 1 ये। नंबर 2 हमारे पास क्या था, नंबर 2 कि अगर आपके पास ये 2 समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये 2 समांतर रेखाएं हैं ए बी और सी डी, तो यहां पर आप क्या करेंगे, ऐसे लिख कि ए बी समांतर है सी डी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी डी समांतर है ए बी के। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखो समांतर रेखाओं का निरूपण बताया गया है कि ए बी, देखो एक एरो बन रहा है ना यहाँ पर, अगर एक एरो बन रहा है तो क्या ये समांतर होंगे दोनों? बताइए। यस सर। तो यहाँ पर एक एरो बना हुआ है तो एक एरो का मतलब कि ए बी समांतर है, ए बी समांतर है पी क्यू के। ठीक है, ऐसे ही पी क्यू को मैं लिख सकता हूँ, ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ पी क्यू को, कि पी क्यू समांतर है ए बी के। ठीक है, तो इन एरो को आपको देख लेना है। और ये जो चिन्ह होता है बेटा, ये चिन्ह समांतर का होता है, पैरेलल का होता है, ये वाला चिन्ह समांतर का होता है, पैरेलल का। अब ऐसे ही मैं बात करूंगा कि यूवी समांतर है बेटा किसके, वाई जेड के, तो यूवी समांतर है वाई जेड के। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 एरो आ रहे हैं और ये दोनों रेखाएं कहीं पर भी मिलेगी नहीं। बताइए क्या क्लियर है सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये उदाहरण है यहाँ पर कि यहाँ देखो एक एरो यहाँ पर, एक एरो यहाँ पर, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, समांतर है। ऐसे ही 2 एरो यहाँ पर है, 2 एरो यहाँ पर है, तो मतलब ए सी समांतर है बी डी, है ना, ए सी समांतर है बी डी, BD के। तो बी डी। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर दैनिक जीवन से जुड़े कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे मेट्रो में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर ये स्टीयरिंग आपको दिखता है और ये दोनों की दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल है, दोनों सेम दूरी पर होती हैं, है ना, समान दूरी पर होती हैं। यस ऐसे ही सर। अगर मैं बात करूं कि विकेट आपने देखा होगा, विकेट लगाते हैं तो विकेट आपस में कैसे होते हैं, समांतर होते हैं, तीनों। आपस में समांतर होंगे। ये गेट आपने देखा होगा लोहे का, कि लोहे की जो रोड होती है वो समांतर में होती है,
ठीक है, समांतर में होती है। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। बेटा चैट बॉक्स में बातें नहीं करेंगे कोई भी। अगर डाउट है किसी का तो डाउट पूछ लेंगे, लेकिन बातें नहीं करेंगे। चलो, तो लंबवत रेखा की बात करेंगे। आपकी लंबवत रेखा क्या होती है? लंबवत रेखाएं, दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, उन्हें लंबवत रेखा कहते हैं। मतलब ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद तो करेगी, तो इसका मतलब ये प्रतिच्छेद रेखा तो होगी ही होगी। लेकिन आपको इसमें एक चीज और देख लेना है। क्या देख लेना है? क्या देख लेना है बेटा इसमें? एक चीज और आपको, कि ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही है या नहीं। मतलब यहां पर ये 90 डिग्री है या नहीं। तो ये अगर 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये अगर 90 डिग्री होगा, तो ये अगर 90 डिग्री अगर होगा, तो 90 डिग्री हमारे पास है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं। ठीक है, लंबवत रेखाएं। तो ये बातें ध्यान रखनी है बेटा, कि हमारे पास दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, उन्हें लंबवत रेखा कहते हैं। ठीक है, लंबवत रेखा बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो दिखाया गया कि ये L1 है, ये L2 है, L1 और L2, और ये दोनों रेखाएं आपस में समकोण पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इन दोनों रेखाओं को, L1 और L2 को हम क्या बोलेंगे? लंबवत रेखाएं। बताइए, आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? क्या सभी को समझ में आया बेटा? ये बेटा चैट बॉक्स में बातें नहीं करेंगे, मना किया है मैंने। यस सर। तो और मनीष बेटा बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी। सर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, क्लास पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, कि अभी मैंने आपको बताया कि लंबवत रेखाएं क्या होती हैं। तो लंबवत रेखा के लिए बेटा मैंने इतना बताया आपको, कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ये चिन्ह आ गया, तो बताइए क्या होगा? ये समकोण। क्या होगा? दोनों रेखाएं ए और बी, ए बी और सी डी, दोनों रेखाएं कैसी होंगी? सर सी ए बी। लंबवत होंगी, है ना। दोनों की दोनों रेखाएं कैसी होगी? लंबवत होगी। इसको मैं लिख सकता हूं क्या? ए बी, है ना, लंबवत है सी डी की। तो ये लंबवत का चिन्ह होता है, ये लंबवत का चिन्ह होता है। ये ऐसा जो चिन्ह होगा वो लंबवत का होगा। बताइए बेटा, समझ में आया यहाँ तक सभी बच्चों को? यस सर। चलो, तो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लंबवत रेखाएं की, तो ध्यान रखना है बेटा, ये प्रतिच्छेद रेखा होती है, प्रतिच्छेद रेखा होती है। और ये प्रतिच्छेद रेखा कैसी होती है बेटा? 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद होती है। ये प्रतिच्छेद रेखा 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद होती है, कि यहाँ पर 90 डिग्री अगर है, अगर ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता, तो आप इसको डायरेक्ट बोलते कि ये समकोण है, और ये समकोण है, तो इसका मतलब क्या होगा? 90 डिग्री है। ठीक है, समकोण है तो 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री। बताइए बेटा, समझ में आ गया सभी बच्चों को ये? यस सर। कुछ बच्चे बेटा 9 लिख रहे हैं। दीपक के नाम से जो बच्चा है बेटा 9 लिख रहे हैं। आप बताइए क्या समझ में नहीं आया? यस सर। दीपक के नाम से जो बच्चा है बेटा, मनीष है शायद। बताइए मनीष, क्या समझ में नहीं आया आपको? डाउट पूछ लेंगे बेटा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो डाउट पूछ लेंगे आप अपने। क्या क्या डाउट्स हैं आपके, बताइए। बस एक सौ ऊपर है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा आप। तो यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं लंबवत रेखा का निरूपण के, कि ये दोनों रेखाएं आपस में लंबवत है। ठीक है, लंबवत है, और यहाँ पर ये कोण बन रहा है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, है ना, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है।
तो एक बार तो ये एच इसने लिया है पी क्यू को, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास है क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दो रेखाएं जो हमें दी हुई है, ये क्या दिया हुआ है, दोनों के दोनों 90 डिग्री पर हो रहे हैं। 90 डिग्री पर हो रहे हैं तो मतलब क्या है, ये समकोण है। समकोण है, समकोण है मतलब ये Yes, sir. लंबवत रेखाएं हैं, लंबवत रेखाएं हैं, लंबवत रेखाएं। और लंबवत रेखाएं को हम कैसे निरूपित करते हैं कि ये लंबवत का चिन्ह होता है, ये लंबवत का चिन्ह होता है। तो सबसे पहले आपने पहली वाली लाइन को रखा ए बी, और फिर उसके बाद दूसरी वाली लाइन को रखा, ठीक है। तो इस तरीके से हम निरूपित करते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। तो ध्यान रखना है बेटा, निरूपित के लिए कैसे करना होता है, निरूपण के लिए आपको देखना होता है कि क्या दोनों रेखाएं 90 डिग्री पर कट रही है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास सिंबल आ सकते हैं या सिंबल नहीं भी आ सकता है, तो उसको तो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसको हम चेक करेंगे अगर आपके पास ये नहीं दिया हुआ है तो। अगर आपको ये नहीं दिया है तो ये हमें चेक करना पड़ेगा फिर ऐसे। चलिए यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी लंबवत रेखाएं हैं, तो यू वी लंबवत है वाई जेड पे। बताइए बेटा, आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अभी भी अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। No, sir. चल तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दैनिक जीवन से जुड़े लंबवत रेखाओं के उदाहरण। तो जैसे प्लस का सिंबल देख रहे हैं बेटा यहाँ पर, तो ये दो रेखाएं है ना, इन दो रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री ही बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ऐसे ही मैं इन दोनों रेखाओं की अगर बात करूंगा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, तो इनके बीच में भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसे ही मैं बुक की अगर बात करता हूं, तो बुक की मैंने लेंथ ले ली, ठीक है, और ये मैंने ले लिया ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई मैंने ले ली। तो लंबाई मैंने ले ली एल और चौड़ाई मैंने ले ली एच, है ना, बी ले लिया चौड़ाई, है ना, एल और बी। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारे पास ये कोण बन रहा है, ये कोण 90 डिग्री बन रहा है ना। तो बुक में ध्यान रखना है बेटा, बुक में भी हमारे पास 90 डिग्री के कोण बनते हैं। कि अगर आप ये वाली रेखा को ले लेते हैं और यहाँ पर 50,000 को, मतलब ये जो हमारे पास है दूसरी वाली रेखा, ठीक है, कि हमारे पास क्या होगा कि दो रेखाएं आपस में लंबवत होगी। कैसे लंबवत होगी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये इस चिन्ह को आपको ध्यान रख लेना है, इस चिन्ह को आपको ध्यान रखना है कि किसी भी आयत में, अगर मैं आयत की बात करता हूँ, आयत तो बेटा सभी बच्चों ने देखा है, पता है सभी बच्चों को आयत क्या होता है? Yes, sir. तो आयत में आपको पता है कि एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पर ये सभी कोण जो बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। यहाँ पर भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। ये चारों कोण कैसे होते हैं बेटा? 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास ये वाला चिन्ह आ जाएगा, ये वाला चिन्ह आ जाएगा, तो वहां पर या तो लंबवत रेखाएं होंगी, लंबवत रेखाएं होंगी, या फिर आपके पास क्या होगा यहाँ पर लंबवत रेखाएं, ठीक है, लंबवत रेखाएं। और हम बोलेंगे कि इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो ऐसे ही हम घड़ी की सुई की अगर बात करें यहाँ पर, कि जैसे 3 बज रहे हैं, तो 3 बज रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3 और ये 12 पर जो दो सुई आ रही है वो 90 डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। मतलब जब 3 बजेंगे तो यहाँ पर दोनों सुई 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ऐसे ही हम विंडो की बात करेंगे, तो विंडो में ये वाली रो और ये हॉरिजॉन्टल रो जब आपस में कोण बनाती है, तो ये भी हमारे पास क्या होता है? 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, मतलब कि लंबवत रेखाएं होती। चलिए आ जाते हैं बेटा अभी। यहां तक समझ में आया बेटा? तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे। वाई सर। वेरी गुड बेटा। बेटा बातें नहीं करेंगे चैट बॉक्स में, है ना, बिल्कुल भी। अब मैं इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। तो पहले आप समझ लेंगे ध्यान से फिर से कि अगर आपके पास ये दो एरो आ रहे हैं समांतर रेखा के लिए, आपको क्या ध्यान रखना है?
कि समांतर रेखा के लिए अगर आपके पास दो रेखाओं के बीच में एरो आ जाता है, दो रेखाओं के बीच में क्या आ जाता है, एरो आ जाता है, एरो। तो उसको हम समांतर रेखा बोलेंगे। ऐसे ही हम बात करेंगे किसकी, प्रतिच्छेदी रेखा की। तो प्रतिच्छेदी रेखा में जब हमारे पास एक उभयनिष्ठ बिंदु आ जाता है, उभयनिष्ठ बिंदु आ जाता है दो रेखाओं के लिए, तो इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास है क्या, ये दो रेखाएं हमारे पास है, आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, आपस में कैसी कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा, एक उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए बेटा बस। चलो आगे आ जाते हैं हम। अब बात करेंगे लंबवत रेखा की। तो लंबवत रेखा के लिए तो बेटा ये चिन्ह देख लेना है बस आपको, कि ये चिन्ह आपको अगर दिख गया है तो इसका मतलब वो दोनों रेखाएं लंबवत रेखाएं। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ बस आपको क्या देखना है, बताइए कैसी रेखाएं होंगी दोनों, अरे मेरे लंबवत सर। तो लंबवत रेखा होंगी, है ना, लंबवत रेखा होगी। क्यों होगी लंबवत, क्योंकि आपको ये दिख गया है। ऐसे ही मैं अगर बात कर देता हूं यहाँ पर इनकी, बताइए कि ये वाली जो रेखा है ये कैसी रेखा होगी, लंबवत। तो ये भी लंबवत होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोण का ये आ गया चिन्ह जो कि 90 डिग्री। क्लियर है बेटा ये चीजें सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करें। तो ये रहा क्वेश्चन, निम्न में से लंबवत रेखा कौन सी है, निम्न में से लंबवत रेखा कौन सी है ये आपको बताना है। गिव मी पोल। यस बेटा, बस कुछ ही सेकंड में आपके पास पोल आ जाएगा, तो सभी बच्चे ध्यान से अपना आंसर करेंगे। चलिए, पोल आ गया है बेटा सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, कर दिया रे। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। जितने भी बच्चे हैं क्लास में बेटा सभी बच्चों को, वेरी गुड बेटा, अभी तक सभी बच्चों ने आंसर सही किया है, जितने भी बच्चों का आंसर सही आया है। जी एक का गलत आ गया। चलिए, एक बच्चे का गलत आ गया बेटा उत्तर। देखने लग रहा है। जी दो एक आ गया। समझेगा। ठीक है बेटा, बोलेंगे नहीं, अभी भी जो बच्चे रह गए हैं वो बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3। बेटा ये बात ध्यान रखेंगे, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है, राइट कॉर्नर पर 3 बिंदु दिखते हैं आपको, उस पर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी आएगा, एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, पोल आएगा, पोल के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट करना है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। सर बी। तो इसका जो आंसर आ रहा है ये आंसर आ रहा है बेटा। ठीक है, तो सिंपल आपको बताया गया था कि आपके पास ये अगर चिन्ह आ जाता है तो वो दोनों रेखाएं आपस में लंबवत रेखाएं होंगी, लंबवत रेखाएं होंगी। तो ये दोनों रेखाएं आपस में लंबवत रेखा, ठीक है, लंबवत रेखा। तो जो बच्चों ने बेटा, दो बच्चों का उत्तर गलत आया है, उन्होंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वे ए ऑप्शन लगा रहे हैं। बेटा ए ऑप्शन कैसे आ सकता है, ए ऑप्शन को तो आपको बोला गया ना कि अगर आपके पास एरो लगा दिया है बीच में, अगर एरो लगा दिया है तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। आप इसको लंबवत रेखा बता दें, सर मेरा तो बी था, है ना। तो ए वाले बेटा बिल्कुल गलत किया है आपने, आपको देखकर आंसर तब लगाना है। तो बी ही आंसर आ रहा है बेटा इसका। वेरी गुड, जिन बच्चों ने बी आंसर किया था। अभी आ जाते हैं बेटा आगे। निम्न में से समांतर रेखा कौन सी है, समांतर रेखा बतानी है बेटा कौन सी। गिव मी पोल। पोल सेक्शन में बेटा उत्तर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। पोल सर। तो कुछ ही सेकंड में पोल आ जाएगा आपके पास, सभी बच्चे आंसर कर पाएंगे।
ध्यान से बेटा क्वेश्चन को देख लेंगे पहले, उसके बाद आप आंसर करेंगे। सर पोल भेज दो। पोल आ गया है बेटा सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर कर सकते भेज दिया सर। हैं। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, और दिया सर। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड बेटा, अभी तक सभी बच्चों ने आंसर सही किया है, ठीक है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। मेरा विषय है। बताओ सर इसका क्या है। चलिए, तो मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद डी सर डी। डी सर। बेटा पोल बंद कर डी दूं? सर डी। पोल बंद करने के बाद आप आंसर करने के बाद डी है सर। ये विनय कुमार के नाम से बच्चा सर, वो सीरियल बात कर रहा है, वो बता सर सकता विनय कुमार के नाम से सर, ये बच्चा पता नहीं कौन है सर। रिमूव पूरा सर इसको। सर ये पिटेगा सर बच्चों से। बेटा बेटा चुप हो जाएंगे सभी बच्चे, अभी दीपांशु चुप हो जाएंगे, हम पिटेंगे जी ने। है ना। हर्ष चुप हो जाएंगे बेटा, सर पता। ठीक है। चलिए अभी पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है बेटा, वो आंसर आ रहा है डी। तो क्योंकि समांतर रेखाएं के लिए तो आपको बोला गया कि दो रेखाओं के बीच में अगर एरो आ जाएगा तो उसको हम समांतर रेखा बोलेंगे। तो यहाँ तो तीनों में एरो नहीं आ रहा, इसी में एरो आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगी, समांतर रेखा होगी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही। आगे आ जाते हैं बेटा, अभी अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को और आंसर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है ना। लंबवत रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है, ये बताना है आपको। सर पोल भेज दो। चलिए पोल आ गया है बेटा सभी बच्चों के पास, आंसर कर सकते हैं सब। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। दिया सर। सर एक ने गलत कर दिया। चलिए वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बाकी जितने भी बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा ध्यान से आंसर करना है, दो लंबवत रेखाओं के बीच में जो कोण होता है वो कितना होता है। कर दिया सर मैंने। वेरी गुड बेटा। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। 20। बोलेंगे नहीं अभी, जब मैं पोल बंद कर दूंगा तब आप आंसर बताएंगे। ये विनय कुमार के नाम से जो बच्चा वही है सर। लास्ट 5 सेकंड है बेटा, लास्ट 5 कौन है रे वो? बेटा बोलेंगे नहीं कोई भी बच्चे, है ना। बंद रखेंगे अपना अरे झूठा नाम ले सर, मैं कौन था। हाँ माइक बंद रखेंगे बेटा सभी, अभी माइक ऑन नहीं करना है किसी को भी, ठीक है। मैं 5 सेकंड में पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 विवेक होगा तू, है ना। 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है, पोल बंद कर दिया है बेटा। और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया, ठीक है। चैट सेक्शन ओपन कर दिया, तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ बेटा लंबवत की जहां पर बात आ जाती है वहां पर 90 डिग्री का कोण होता है। जहां पर भी लंबवत की बात आएगी कि लंबवत है, जहां पर समकोण की बात आएगी समकोण है, तो वहां पर जो कोण होता है वहां पर कोण बेटा 90 डिग्री होता है। तो दो लंबवत रेखाओं के बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। इस सिंबल का मतलब ही 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड बेटा, एक ही बार आंसर टाइप करेंगे बेटा सभी बच्चे, है ना, एक से ज्यादा बार नहीं करेंगे। तो अभी आ जाते हैं बेटा आगे। तो इसका जो आंसर आया है वो बी आंसर आया है, ठीक है, बी आंसर आया है। अब मैं एक और क्वेश्चन सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो ये रहा क्वेश्चन, निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है। इनमें तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है, ठीक है।
तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है सभी बच्चों को। चलिए पोल आ गया है सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा आपको बताना है, बस सिंपल प्रतिच्छेदी रेखा की प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी। वेरी गुड बेटा, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। तो जितने बच्चे क्लास में है बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो बच्चे भी आंसर कर। कैमरा बंद रखेंगे बेटा दीपांशु, दीपांशु कैमरा बंद रखेंगे, वेरी गुड। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ तो बेटा आपको सिंपल दिख रहा होगा कि दो रेखाएं कहाँ पर कट रही हैं। यहाँ पर तो नहीं कट रही दो रेखाएं, यहाँ पर भी आपस में नहीं कट रही हैं दोनों रेखाएं, यहाँ पर भी नहीं कट रही हैं। तो बेटा यहाँ पर ही तो बचा ना, ये यहीं पर कट रही है दोनों रेखाएं, एक दूसरे को काट रही हैं, एक दूसरे, ये दोनों की दोनों रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिल रही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ए आंसर होगा। ठीक है, हमारा जो आंसर आ रहा है वो ए आंसर आ रहा है। बताइए बेटा, क्या यहां तक चीजें क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? सर का नो सर। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाते हैं। और यहाँ तक जो हमने पढ़ा है एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने देखा था प्रतिच्छेदी रेखा, है ना, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो प्रतिच्छेदी रेखा में बताया था कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को काट देती हैं एक बिंदु पर, तो उसको हम प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। जैसे ये वाली रेखा है और ये वाली भी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है। दूसरा हमने देखा समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा, रेखाएं, समांतर रेखाएं, रेखाएं। तो समांतर रेखाएं क्या होंगी? जो एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, दोनों के ऊपर एक एरो बना होता है और इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। यहाँ पर दो है तो हर जगह दो, हर जगह दो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं बोलते हैं। इसको हम कैसे निरूपित करते हैं इस चीज को भी आप समझ लेंगे कि दो रेखाएं अगर आपके पास समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये ए बोल दिया मैंने, ये बी, ये सी और ये डी, तो इसको हम लिखते हैं कि ए बी समांतर है सी डी के। तो ये चिन्ह होता है बेटा समांतर, ये चिन्ह समांतर का होता है। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं कि सी डी समांतर है ए बी के, ये भी आप लिख सकते हैं। क्या क्लियर है बेटा ये सभी बच्चों को? सर यस सर। चल आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम बात करेंगे तीसरी जो रेखा हमने पढ़ी थी वो थी बेटा लंबवत रेखा। लंबवत रेखा, लंबवत रेखा। तो लंबवत रेखा में हमने देखा कि ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये क्या होती है? ऐसी प्रतिच्छेदी रेखाएं जो 90 डिग्री पर काटती हैं एक दूसरे को, ऐसी प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, ऐसी प्रतिच्छेदी रेखा जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं लंबवत रेखा कहलाती है। तो ये जैसे 90 डिग्री पर काट रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? लंबवत रेखा बोलते हैं। कि ये मैंने बोला कि ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी, है ना, ए बी लंबवत है किसके? सी डी के। तो ए बी लंबवत है, ठीक है, ए बी क्या है बेटा? लंबवत है, ए बी लंबवत है किसके? सी डी के, ये आप लिख सकते हैं। या फिर लिख सकते हैं कि सी डी लंबवत है ए बी के। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब आ जाते हैं आगे और अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक को देख लेते हैं बेटा। यहां तक बता देंगे सबसे पहले कि इस वाले टॉपिक में किसी बच्चे को डाउट है? लंबवत रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा।
चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाते हैं। और चैट बॉक्स में बेटा बातें नहीं करेंगे कोई भी, है ना। चैट बॉक्स में किसी भी बच्चों को बात नहीं करनी है। तो आ जाते हैं बेटा अभी अपने टॉपिक पर, जो कि है हमारे पास क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, पूरक एवं समपूरक कोण। तो जैसे आपने कोण देखे थे ना, कि कोणों के प्रकार देखे थे आपने, कोणों के प्रकार आपने देखा था, तो वैसे ही इसको भी आप प्रकार ही समझ लीजिए, कोणों के प्रकार। यस सर। कि ये जो प्रकार है वो क्या है, पूरक कोण है। आपकी बात क्या दिया हुआ है, पूरक कोण दिया है, कि पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण की अगर बात करते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो कोणों का योग, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है, जैसे ये पूरा कोण 90 डिग्री है, इसमें से ये वाला कोण मैंने ए बोल दिया और ये वाला कोण बी बोल दिया, तो दोनों का कोण तो 90 डिग्री आएगा ना, दोनों का कोण 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इनको ही बोला जाता है पूरक कोण। चलिए समझ लेते हैं आप इसको। यहाँ पर बोला जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं बेटा, पूरक कोण कहलाते हैं। बेटा हर्ष क्लास से रिमूव करूंगा आपको, है ना। यस सर, किस क्या हुआ तरीके सर? की बातें कर रहे हैं आप चैट बॉक्स में? जो रहा समानता को नहीं। बेटा क्लास चल रही है ना आपकी, क्लास में बैठे हैं आप, यस ऐसा तो सर। नहीं है कि घर पर बैठे हैं या किसी दूसरी जगह पर बैठे हैं और वहां पर बात चल रही है आपकी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण को क्या बताया गया कि जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है ना, जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं, ठीक है। पूरक कोण बोलते हैं। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए बेटा, 90 डिग्री होना चाहिए। ये समझ में आया सभी बच्चों को? पूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। यस यस सर।